Hello student, good evening to all. Now we start your chemistry. लास्ट क्लास में हमने आपको मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया था. तो मेटल और नॉन मेटल में मैंने आपको लास्ट टाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था. यस नो? लास्ट टाइम हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था और वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था. यस और नो? तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम पढ़ रहे थे. मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था, वाटर से कराया था और ये भी बताया था हमने कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, कौन कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है. सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा या हॉट वाटर से? बोथ. मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. हॉट वाटर ना. राइट करो एक बार सारे. तो इसमें राइट डाउन करना. हम नेक्स्ट पढ़ने वाले थे रिएक्शन में एसिड और नेक्स्ट था रिएक्शन विथ एसिड. हम एसिड के साथ आज रिएक्शन देखने वाले हैं मेटल का. इसमें पहले दो चार पॉइंट लिख लेते हैं. मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड. मेटल react with dilute acid. Metal react with dilute acid like hydrochloric acid, like hydrochloric acid, sulfuric acid. What is formula of hydrochloric acid? Sulfuric acid. So metal react with dilute acid like hydrochloric acid, sulfuric acid to corresponding salt. To corresponding salt. Corresponding salt and liberated hydrogen gas and liberated hydrogen gas and liberated hydrogen gas next है सोडियम एंड पोटेशियम मोस्टली स्लो सो वायलेट रिएक्शन. सोडियम एंड पोटेशियम मोस्टली सो वायलेट रिएक्शन. Violent reaction where magnesium and aluminium react quite vigorously. Quite vigorously. Iron and zinc moderate reaction. Iron and zinc
moderate reaction. Tin and lead very slow. Tin and lead very slow. Silver and gold. Silver and gold do not react. Silver and gold do not react. These are some metals which react only concentrated acid. These are some metals which react with concentrated acid. Concentrated acid. Okay. यहाँ से ध्यान देना, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट. डाइल्यूट का मीनिंग होता है इसमें सोल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा. जैसे हम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर में थोड़ा कम मीठा हो, तो डाइल्यूट वाटर ज्यादा, वाटर सॉल्वेंट का पार्ट ज्यादा हो. यानी एसिड में अगर हम एसिड का जो क्वांटिटी हो कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, डाइल्यूट एसिड like hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, dilute sulfuric acid and dilute HCl. जब मेटल इन डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है टू फॉर्म corresponding salt, to form corresponding salt, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनाता है. And liberated hydrogen gas. Example लेते हैं, when sodium react with sodium form HCl में डाल देते हैं, HCl डाइल्यूट होगा. डाइल्यूट होने का मतलब इसके अंदर इसका क्वांटिटी कम होगा. जब हम डालेंगे यहाँ से बनेगा NaCl. NaCl जो है वो सॉल्ट है. सॉल्ट का से लिखा हुआ है कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट, मतलब इसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बनेगा. जैसे हमने बोला मैग्नीशियम को हमने HCl में डाल दिया डाइल्यूट, ये बन जाता है MgCl2. ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस वन इज कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड. और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है. In the reaction of metal with dilute HCl, then it form their corresponding salt. अगर हम कैल्शियम को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करते हैं H2SO4, ये डाइल्यूट है, तो यहाँ से बन जाएगा CaSO4. दिस वन इज सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट. और यहां से कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. इसीलिए ये वर्ड जो लिखा गया है कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट, मतलब यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम का बनेगा, यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो Mg का बनेगा, यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम का बनेगा. तो दैट इज नोन एज कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट, उसी का सॉल्ट बनेगा. एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है.
अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर का कि कौन कैसा रिएक्शन देता है। तो सोडियम पोटेशियम वगैरह बहुत मोस्टली सो वायलेंट रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, वायलेंट। इसके नीचे अगर आते हैं एमजी ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो दिस वन इज मोस्ट रिएक्टिव, इसीलिए इसका रिएक्शन क्या है, बहुत फास्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बाद में आता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, एक क्वाइटली विग्रस होता है, थोड़ा सा विग्रस होता है, बहुत ज्यादा विग्रस नहीं होता है। आयरन और जिंक मॉडरेट रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा ही जल्दी फास्ट भी नहीं होगा, स्लो भी नहीं होगा, मॉडरेट। टिन और लीड जो देता है वो बिल्कुल स्लो 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 रिएक्शन देता है। बहुत ही स्लो स्लो रिएक्शन देता है। वहीं सिल्वर और गोल्ड को ये रिएक्शन नहीं देते। तो अगर हमें रिएक्शन करवाना है सिल्वर और गोल्ड को, तो हम उसको कंसंट्रेटेड एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं जिसमें कि एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, तो एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, जो रिएक्शन नहीं भी करने वाले होंगे, तो ये नोबल मेटल है जो कि जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, सिल्वर और गोल्ड, तो ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ये रिएक्शन दे देंगे। लेकिन ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं, उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा वायलेंट विग्रस रिएक्शन करता है, तुरंत फास्ट रिएक्शन करता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर थोड़ा घटता जा रहा है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये थोड़ा स्लो क्वाइट विग्रस होगा। जिंक और आयरन बहुत मॉडरेट में रिएक्शन देंगे, आराम आराम से रिएक्शन देंगे। टिन और लीड बहुत स्लो स्लो रिएक्शन देगा। गोल्ड और सिल्वर ये रिएक्शन नहीं के बराबर। क्या ये समझ में आया? और कौन सा गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ठीक है, एक और हम रिएक्शन लिख लेते हैं जिंक वाला, जिंक प्लस HCl क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। तो जिंक क्लोराइड ये समझ में आया सबको कि अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो मुझे बताओ अभी तक जो आपने पढ़ा, अगर मेटल को रिएक्शन करेंगे किस किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, किस किस रिएक्शन में अगर मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? इन विच कंडीशन मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस? ऐड वाटर, ओके, केवल एक आंसर दिया है। और श्रवी वाटर के साथ सबने बोला है, और बोलो एसिड के साथ, और किसके साथ रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा? अभी तक मैं वाटर नहीं पढ़ाया हूं, चलो आगे देखते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे, पहले पॉइंट्स लिखते हैं। मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल react with salt solution of different metal ये मेरे को बताओ कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड
ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था रिएक्शन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस reactive metal from their solution that is also known as displacement reaction. That is also known as displacement reaction. Like if we dissolve zinc in copper sulfate, this one is aqueous solution. That means it has blue color. It has blue color. When copper sulfate dissolve in aqueous means water, then it show blue color. And here zinc is more reactive than copper. Zinc is more reactive than copper. That's why that zinc will replace that copper and form ZnSO4, and this one will form solid. This one is formed aqueous. That means this zinc will dissolve in water and that copper will precipitate in solid form. Here zinc is displaced to copper. Here zinc is displaced to copper solution. Here zinc is displaced to copper solution and form ZnSO4, and copper will precipitate. Precipitated मतलब सॉलिड के फॉर्म में बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक वाला ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले स्टार्टिंग में ही। तो आज अभी का रीडिंग क्या हमारा मेटल रिएक्ट विद, यहां से ध्यान देना, मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन. What is meaning of salt solution? This one is salt solution. This one is salt solution. When CuSO4 dissolved in water, that is known as salt solution of different metal, not a same metal. Here salt solution of different metal, and here this one is different metal. So this metal react with salt solution, and this salt solution will be for different metal, not for same metal. Okay now, so that metal will react with salt solution of different metal. That means this one is different metal salt solution. More reactive metal displaced. Zinc is more reactive than copper. मैं आपको reactivity ऑर्डर लिखवाया हूँ. To less reactive metal. This one is less reactive और this one is more reactive. अगर हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, हम पहले से यहाँ पर CuSO4 का हमने सॉल्यूशन लिया, एक्वस बोले तो वाटर. अब इसके अंदर हम जिंक डाल देते हैं, जिंक को मिला देते हैं. हमने जिंक को इसके अंदर डाल दिया. जब इसको हम मिलाते हैं तो ब्लू कलर का होता है, जैसे कुछ देर बाद हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं कि ये ब्लू कलर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, वो हमें दिखता नहीं है. क्यों नहीं दिखता है? कि ये कॉपर प्लस 2 की वजह से ये कलर दिख रहा होगा. लेकिन अब यहाँ ZnSO4 बन गया और कॉपर जो है वो सॉलिड बन गया है. जो यहाँ सॉलिड था
वो लिक्विड में चला गया और जो लिक्विड में था वो सॉलिड में चला गया, यानी कि यहाँ बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर यहाँ से सॉलिड बन के निकल जाएगा, मतलब अलग फिल्टरेट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, प्रिसिपिटेट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि कॉपर सॉल्यूशन से बाहर हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। तो ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस भी करता है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सॉल्यूशन को, एंड कॉपर ZnSO4 फॉर्म और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो गया। And the color of copper sulfate is blue. Shravi. Correct. You understand? Okay. Now second reaction is next reaction is Mg. Mg, when Mg is, पहले से हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब हम इसके अंदर Mg को मैग्नीशियम को मिलाया CuSO4 aqueous solution, and this one will be in solid form. When Mg magnesium is dissolving, put in copper sulfate solution, then magnesium Mg is more reactive than copper. This one is displaced copper and form MgSO4, and copper will be form precipitate, and Mg will be dissolved in aqueous, and copper will be form precipitate. This one is also known as displacement reaction. Why displacement reaction will occur? Because more reactive compound will displace less reactive compound that will be dissolved in solution. This one is magnesium sulfate. Okay. अगर हम एक एग्जांपल्स और लें और हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम कॉपर डाल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम कॉपर डाल देते हैं तो ये रिएक्शन जो है कॉपर इज मोर रिएक्टिव than silver. Copper is more reactive than silver. That's why here displacement will be occurs, and CuNO3 volt twice, because it has +1 charge or here -1 charge. Nitrate. This one is nitrate ions. And this one is silver nitrate and form copper nitrate, and silver will be liberated, silver will be form precipitated. So
This one is silver nitrate, and this one is nitrate ions. तो here +2 चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉपर है +2 चार्ज और NO3 है -1 चार्ज। दैट्स वाई फॉर्मूला क्या होगा, CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस। दिस वन इज copper nitrate, that means more reactive metal will displace less reactive metal from their solution and form silver nitrate will be displaced by copper which is in solid state, and this one is in aqueous state, and this one is in aqueous state. Now copper will displace to silver because copper is more reactive than silver. That's why displacement will occur and form copper nitrate, and silver will form precipitate. Formula. What is formula of copper nitrate? What is formula of copper nitrate? Now we know that copper has +2 charge और nitrate, here silver has +1 charge और nitrate has -1 charge. Then cross their charge and form AgNO3. AgNO3 is known as silver nitrate. And here copper has +2 charge or nitrate has -1 charge. Then this charge will be cross multiply. Then copper यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा NO3 होल ट्वाइस। That means CuNO3 होल ट्वाइस is known as copper nitrate. This one is formula of copper nitrate. Okay now? You understand? ओके, तो रिएक्शन हमारा अप्रॉक्स हो गया है। आप कल होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप होमवर्क करके लाना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। Mg प्लस HCl, आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है प्लस H2। नाउ कॉपर कैल्शियम प्लस डैश 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 फॉर्म CaSO4 प्लस डैश 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 प्लस HCl फॉर्म ZnCl2 plus dash dash 4 dash 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 plus dash 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 form MgSO4
plus H2. If aluminium plus zinc ZnSO4, then form dash 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 plus dash. Now next question is that why sodium metal stored in kerosene? Raquel, why sodium metal is stored in kerosene? Why sodium metal is stored in kerosene? Next point लिखना, next question लिखना. Identify the metal. Identify the metal. Identify the metal liquid at room temperature. पहला लिखना उसमें. Identify the metal liquid at room temperature. Liquid at room temperature. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट सेकंड लिखना, स्टोर इन केरोसिन. स्टोर इन केरोसिन. स्टोर इन केरोसिन. सी लिखना, हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इज रस्टेड. हैज मैग्नेटिक. Has magnetic properties. Has magnetic properties and rusted. And rusted. Next लिखना, develop a green layer on the surface. Develop a green layer on the surface. Develop a green layer on the surface. Develop a green layer on the surface in presence of moist air. In the presence of moist air. Next लिखना, do not corrosion after several years. 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 Next लिखना, what is noble metal? What is noble metal? What is noble metal? इसी में लिखना, why are they called so? Why are they called so? Why are they called so? Next लिखना, name the following metal. Name the following metal. Name the following metal. पहला लिखना, best conductor of electricity. Best conductor of electricity.
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The metal used to preventing rusting of iron. Second point लिखना। The metal which used the metal which used to preventing the metal which used for preventing rusting of iron. The metal which used for preventing rusting of iron. Next लिखना। The metal which can be cut with knife. The metal which cut with knife. The metal which cut with knife. Next लिखना। The metal which found in blood. The metal which found in blood. The metal which found in blood. Next लिखना। A non-metal which has luster. A non-metal which has luster. A non-metal which has luster and good conductor of electricity. And good conductor of electricity. And good conductor of electricity. Next लिखना। A non-metal which is hardest natural substance. A non-metal which is hardest. A non-metal which is hardest in natural substance. A non-metal which is essential for respiration. A non-metal which is used in a non-metal which is essential for respiration a non-metal which is essential for respiration. A non-metal which is source of energy. A non-metal which is source of energy. A non-metal which is source of energy in sun and star. In sun and star. In sun and star. Next लिखना। What is galvanization process? What is galvanization process? What is galvanization process? इतना आप क्वेश्चन कल करना, कल मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आपको सिंगल टाइप कहीं फिल इन द ब्लैंक्स है कंप्लीट करने हैं और एक वर्ड में आपको लिखना है, कहीं कहीं आपको सब्जेक्टिव टाइप का उसको आप लिखना है। First question for completing the following reaction. ये आपको यहाँ पर फिलअप करना। कैल्शियम प्लस, this one is first question. This one is question. ये है इसके पार्ट। What is the first question of question? Answer. इसका क्या आपको फिलअप करना है। MgCl2
Ca plus H2SO4, CSO4 plus hydrogen. चलो हो गया सबको। सेकेंड क्वेश्चन था वाई सोडियम मेटल स्टोर इन किरोसिन, और उसके बाद लिखवाया था लिक्विड आइडेंटिफाई द मेटल। पहला उसमें था लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, थैंक्स टू।